बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए घर पे हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हलवाई जैसे गुलाब जामुन आप घर पे बना सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले वो नोट कर लें। इसके लिए दूध लिया है मैंने, खुश्क दूध लिया है 280 ग्राम, देसी घी लिया है 50 ग्राम, मैदा लिया है 75 ग्राम, सूजी ली है 50 ग्राम, पानी लिया है 30 ml, बेकिंग सोडा लिया है 2 चुटकी, इलायची का पाउडर लिया है 2 चुटकी, दूध लिया है 170 ml। सबसे पहले एक बर्तन में सूजी डाल दें, इसमें पानी भी डाल दें। सूजी और पानी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साइड पे रख लें। पकाने का कोई भी बर्तन ले लें और इसमें दूध डाल दें और दूध के उबलने का इंतज़ार करें। जब दूध में एक उबाल आ जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और इसमें देसी घी शामिल कर दें। मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से दूध और घी को मिक्स कर लें और इसे मिक्स करते करते ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसको बाउल में निकाल लिया है। इसके अंदर जो सूजी हमने पानी में मिक्स करके रखी थी वो सूजी भी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें खुश्क दूध भी डाल दें। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। ये हमारे पास खोया तैयार है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। उतनी देर में हम शीरा बना लेते हैं। शीरे के लिए चीनी ली है 1 किलो, पानी लिया है 750 ml, सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं 3, नींबू का रस लिया है 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले पकाने के बर्तन में चीनी डाल दें, पानी डाल दें, इलायचियाँ भी डाल दें, नींबू का रस भी डाल दें। इन सब चीज़ों को चम्मच चलाते चलाते पकाना है ताकि चीनी पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल जाए। चम्मच इसमें चलाना रोकना नहीं है। चीनी पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसके उबलने का इंतज़ार करें। जब ये उबलना स्टार्ट हो जाए तो 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लें। एक तार या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस थोड़ा सा गाढ़ा करना है। शीरा तैयार है। अब इसको किसी ऐसे बर्तन में निकाल लें जो नीचे से तंग और ऊपर से खुला हो ताकि हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह से इसमें आ जाएं। खुश्क दूध का जो हमने खोया तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें मैदा भी डाल दें, इलायची का पाउडर डाल दें, मीठा सोडा भी इसमें डाल दें। इसमें मीठा सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, और मीठा सोडा 2 चुटकी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। डो हमारे पास रेडी है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने से पहले जिस प्लेट के अंदर हमने गुलाब जामुन बना के रखने हैं उसके अंदर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से घी लगा लें ताकि जब हम गुलाब जामुन बना के इसमें रखें तो वो चिपके नहीं। थोड़ी सी डो हाथों में लें, इसको बहुत अच्छी तरह से रोल कर करके इसकी बॉल्स बना लें। बॉल्स में क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सारी बॉल्स इस तरह से बना के रख लें। मैंने आधी बॉल्स बना ली हैं, आधी मैं बाद में बना लूँगी। अभी मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे हम घी में फ्राई करेंगे, ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। घी में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा। जब घी नॉर्मल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डाल दें। कढ़ाई में मैंने उतने गुलाब जामुन डाले हैं जितने आसानी से फ्राई हो जाएं। घी में जब सारे गुलाब जामुन ऊपर आ जाएं तो चम्मच को इस तरह से चला चला के इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लें। गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे इनको ऑयल में से निकाल लें। निकालने के साथ ही इनको गरम गरम शीरे के अंदर डाल दें। शीरे के अंदर गुलाब जामुन डालने के बाद भी इसके ऊपर इस तरह से चम्मच चलाएं ताकि शीरे में ये अच्छी तरह से डूब जाएं। इस तरह से सारे गुलाब जामुन फ्राई करके शीरे के अंदर डाल दें। सारे गुलाब जामुन फ्राई करके मैंने शीरे में डाल दिए हैं। अभी ये गर्म ही हैं लेकिन मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ।
इनके अंदर कोई गुठली नहीं बनी, अंदर से ये बहुत नरम बने हैं और काफ़ी हद तक शीरा इनके अंदर चला गया है। अगर आप भी चीज़ों को बिल्कुल नाप के और इसी तरह रेसिपी को बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल इसी तरह के बनेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिल जाएं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।